का विस्तार पूर्वक वर्णन। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक की प्रक्रिया और पुनर्जन्म व मोक्ष जैसी अवधारणाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। यह पुराण सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा की आगे की यात्रा का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर और बुरे कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। नमस्कार साथियों, अरुण सिंह शॉर्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। यह जन्म और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है, जहां आत्मा की यात्रा को गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण से समझाया गया है। यह जीवन, कर्म, मृत्यु के बाद की स्थिति, यमलोक की प्रक्रिया, पुनर्जन्म और मोक्ष की दिशा में आत्मा की अनंत यात्रा को दर्शाती है। कहानी यह बताती है कि जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, और मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण, जो कि विष्णु भगवान द्वारा गरुड़ को उपदेश के रूप में दिया गया ग्रंथ है। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ पुराण की दृष्टि से लगभग शब्दों की विस्तृत भावनात्मक और आध्यात्मिक हिंदी रचना। यह संसार एक विशाल रंगमंच है, जहां हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है और समय पूरा होने पर वापस लौट जाती है। जन्म और मृत्यु, ये दो ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझ पाना सामान्य मनुष्य की सीमा से बाहर प्रतीत होता है, किंतु भारतीय धर्म ग्रंथों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, इन दोनों के रहस्यों को अत्यंत गहराई से स्पष्ट किया गया है। गरुड़ पुराण, जो कि विष्णु भगवान द्वारा गरुड़ को उपदेश के रूप में दिया गया ग्रंथ है, न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का विवरण देता है, बल्कि यह भी बताता है कि आत्मा का जन्म क्यों होता है, किस कारण से किसी विशेष योनि में जन्म होता है, और किस प्रकार उसके कर्म पहले से ही उसका भाग्य निर्धारित कर देते हैं। जब कोई जीव अपना शरीर त्यागता है तो वह मृत्यु कहलाता है, किंतु वास्तव में वह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। मृत्यु आत्मा की समाप्ति नहीं है,